जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। इसके लिए परंतु हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या आपके पिता के संबंध आपके साथ अच्छे नहीं रह पाते हैं। क्या आपका उनसे वाद विवाद सदैव बना रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह मच जाता है। क्या पिता और पुत्र एक ही स्थान पर रह नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी आपके पिता के साथ तो बनती है, परंतु उनका स्वास्थ्य सदैव स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक खराब ही रहा है। उनको अपने जीवन के अंदर दुख, तकलीफ, कष्ट देखने को प्राप्त हुए हैं। क्या आपकी सेहत और आपके पिता की सेहत दोनों को दिक्कत रही, और क्या पिता को हार्ट अटैक की समस्या रही है। जी हां दोस्तों, ये सारे ही फल जितने मैंने कहे हैं ये सब सूर्य ग्रहण से रिलेटेड है। जिसकी जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लगा हुआ होता है उनके साथ ये फल देखने को मिलते हैं। पिता पुत्र की बन नहीं पाती, वह एक जगह टिककर काम नहीं कर पाते, स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिलती है, हार्ट अटैक जैसी शिकायतें देखने को मिलती है। पिता और पुत्र के संबंध दूर हो जाते हैं, यानी कि एक कहीं और रहने लगता है, दूसरा कहीं और रहने लगता है। पिता को जन्मजात ही बचपन से लेकर के ही जवानी तक की अवस्था के अंदर दुख, तकलीफ और कष्ट ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ संघर्ष पूर्वक अपनी जिंदगी बिताई भी होती है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण के फल होते हैं। जिस भी बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लग जाता है, ऐसी अवस्था में पिता को दुख, तकलीफ, कष्ट बेहद देखने को प्राप्त होते हैं। सरकारी विपदाएं इनके ऊपर आती रहती है। इनका शरीर हष्ट पुष्ट हो ही नहीं पाता। ये जितना मर्जी खा लें, इनका स्वास्थ्य में कमजोरी बनी ही रहती है। आंखों में सदैव कोई ना कोई दिक्कतें बनी रहती है। ये जिसके लिए भी सारा कुछ एक तरह से अपने मन को निछावर भी कर देते हैं, तब भी इनको सामने वाले से सिर्फ ब्लेम ही मिलते हैं। नौकरी में ऐसे लोग टिक नहीं पाते हैं। इनके एक चीज कह लीजिए कि जितना मर्जी अपने बॉसेस को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर लें, परंतु इनके ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं। किसी दूसरे का ब्लेम इनके सर पे आता रहता है। जो भी लोग कोर्ट कचहरी के मामले में गलत फंस चुके हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण एक रीजन है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण इतनी बड़ी खराबी कर देता है। यदि किसी की बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए इसके पिता के ऊपर दुख, तकलीफ और कष्ट आने वाले हैं, और वह जिंदगी भर दुख, तकलीफ, कष्ट और भोगेंगे। जब भी किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, पिता को 5.5 साल की उम्र के अंदर, 10.5 साल की उम्र के अंदर, 21 साल की उम्र के अंदर और 42 साल की उम्र के अंदर, यानी कि बच्चों की जब ये उम्रें गुजर रही हो, तब पिता के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसी अवस्था के अंदर पिता हो सकता है गुजर ही जाए, चला ही जाए, या वह मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करे, यानी कि उनका व्यापार डूब जाए, उनके सेहत में बहुत बड़ी खराबी आ जाए, उनके रोड एक्सीडेंट हो जाए। ये सब हालात सूर्य ग्रहण करवाता है। ऐसी अवस्था के अंदर लाख चाहकर भी आप कोशिश कर लीजिए, अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपना लीजिए, अच्छे से अच्छे संस्कार दे लीजिए, परंतु उनके पिता और पुत्र के मनमुटाव कभी खत्म हो ही नहीं सकते। पिता कुछ कहेगा, बेटा कुछ कहेगा, और ऐसी अवस्था के अंदर पिता अपनी करना चाहेगा, बेटा अपनी करना चाहेगा, और इस बीच में लड़ाई हो जाती है। क्योंकि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, उनका कहीं ना कहीं बृहस्पति भी खराब हो जाता है। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या जो जोशी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक लॉ ये भी मिलता है कि सूर्य ग्रहण जिसकी कुंडली में भी हो, उनका बृहस्पति सदैव खराबी पर रहता है। वह चाहकर भी अच्छे संस्कार युक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह पिता को सुख दे ही नहीं पाते हैं। यदि वह झुक भी जाए पिता के आगे या पिता के बातों के आगे, तो ऐसी अवस्था के अंदर पिता की सेहत, मान सम्मान सब दिन ब दिन खराब होता रहता है। तो अब इसका निवारण क्या करें। मात्र सरल से सरल उपाय करके इस समस्या का हल कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले कुंडली में यह देखें कि सूर्य और राहु कहीं कुंडली के अंदर साथ में तो नहीं बैठे हुए। यदि सूर्य और राहु 1 से लेकर 12 घरों के अंदर कहीं पर भी साथ में बैठे हुए हों, तो आप समझ लीजिए सूर्य ग्रहण इनकी कुंडली में युक्त है, और यह खराबी इनको देखने को अवश्य मिलेगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ पिता दुख भी पाएगा, तकलीफ भी पाएगा, कोर्ट कचहरी के मामले भी देखने को मिलेंगे। घर के अंदर पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। बच्चा चाहकर भी पिता को सुख नहीं दे पाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएंगे दोनों के। ऐसे हालात देखने को मिलेंगे, और अंत अवस्था में हार्ट अटैक की शिकायत जरूर आएगी। दोस्तों, जो भी लोग
बाथरूम के अंदर काफ़ी देर तक बैठते हैं और कह लीजिए कि उनको हार्ट अटैक भी बाथरूम के अंदर ही सबसे ज़्यादा आते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर ये समझ लेना चाहिए कि उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का मेल है। तो अब निवारण क्या करें? सबसे पहले तो आप 1 किलो जौन ले लीजिए, कच्चे दूध का छींटा मारिए, लाल सूती कपड़े के अंदर बांधकर घर के अंदर भारी बक्से या वजन के नीचे दबा दीजिए। पहला उपाय। 43 दिन 1 किलो जौ लीजिए, कच्चे दूध का छींटा मारिए, उसे जल प्रवाह करके आ जाइए 43 दिन लगातार। और हर सूर्य ग्रहण पर एक नारियल पूजा वाला 1 किलो साबुत बादाम हर सूर्य ग्रहण के समय के बीच में जल में प्रवाह करके आए। और चौथा उपाय, 43 तांबे के सिक्के ले लीजिए, उसको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जल में प्रवाह करके आए। ये उपाय यदि बच्चा कर सकता है तो बच्चे से करवा दीजिए और नहीं कर सकता है तो उसके पिता से करवा दीजिए। परंतु दोस्तों, इस उपाय के अंदर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह उपाय जो कर रहा है वह व्यक्ति अकेला ही इस उपाय को करे, यानी कि उसके खून के संबंधित रिश्तेदार कोई भी उसके साथ ना बैठे। ये रविवार की रात को ये उपाय करना है, 9 से 10 बजे के बीच में ये उपाय चालू कर लें, क्रिया चालू कर लें अपनी, और सुबह 4 बजे तक उसके उसके पास बैठकर उस तांबे के सिक्कों को जलाते रहना है। इसके अंदर लोहा, पेट्रोल, चिमटा, केरोसिन इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। एक लकड़ी की डंडी ले लीजिएगा, देसी घी ले लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा, उनसे इसको मिट्टी के बर्तन के अंदर 43 तांबे के सिक्के जलाइएगा कच्चे कोयलों के साथ, और सुबह 4 बजे उठ करके ले जाइएगा और जल प्रवाह करके हाथ मुंह धोकर के घर में वापस आइएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके पिता और पुत्र के जो रिलेशन थे वो सुधरने में आ गए हैं। पिता को जो आपसे तकलीफें मिलती थी, आपकी हरकतों से जो तकलीफें मिलती थी, वो दूर होने लगी है। आपको खुद को जो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था नौकरियों के अंदर, वो आपको मिलने लग रहा है। आप दूसरे से रिलेटेड जितना भी आप कह लीजिए कि दूसरों के ऊपर खून भी अर्पित कर देते थे, फिर भी परंतु आपको पानी ही नसीब होता था, दुत्कारना ही नसीब होता था, तो ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म होने लगी है। दोस्तों, ऐसे उपाय करके आप अपने जीवन को सरल मार्ग पर ले जा सकते हैं और अपने और अपनों के लिए एक बेहतर जिंदगी कायम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये उपाय अगर यदि आप नहीं करेंगे तो क्यों अपनी जिंदगी भी आप कष्ट में डाल रहे हैं, क्यों अपने पिता की भी जिंदगी भी कष्ट में डाल रहे हैं। हालात आपकी ही कुंडली के अंदर मौजूद है। कुंडली विश्लेषण करवा करके इस समस्या का हल जाने या हल करें। जो मैं उपाय दे रहा हूं बिल्कुल निश्चित तौर पे उपाय दे रहा हूं, और आप आंखें बंद करके इस उपाय को करिए, आपको कंप्लीटली लाभ मिलेगा। यदि फिर भी कोई समस्या आपके जीवन को घेर रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। मात्र इतना सा करने से भी आपकी समस्या दूर हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में भी यह योग लगा हुआ हो, खुद देखिए, खुद अपने एक गाइडर बनिए। यदि कोई जानकारी चाहिए हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी जिंदगी को खुशहाली की ओर ले जा सकें। जय माता दी।